नमस्कार, मैं सुदेश राणे फिर से आपका स्वागत करता हूँ डिकोडिंग डायमेंशन के और एक एपिसोड में। आज फिर से हम एक पर्सनालिटी के डायमेंशंस को डिकोड करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ मेडिकल रेप एंड नाउ टुडे ही इज चेयरमैन ऑफ सेफ लाइफ सुपर स्पेशलिटी ग्रुप। आज हमारे साथ है गिरीश मिश्रा सर। गिरीश मिश्रा सर, वेलकम टू दी डिकोडिंग डायमेंशन पॉडकास्ट। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। गिरीश सर को मैं 25 साल से जानता हूँ, काफी वर्साटाइल पर्सनालिटी है। गिरीश सर इज एडवाइजरी बोर्ड मेंबर टू गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर। He is academic action group and placement committee with HNSC board. He is president of KM Kunnani College of Pharmacy Alumni Association. He is expert committee of MMK College of Commerce and Economics for special courses of studies. इतना ही नहीं, Girish sir is also attached to the NGOs. Rather, he is having his own 2 NGOs which works on education and medical health. काफी सारी चीजें हैं। ड्यूरिंग द डिस्कशन हम इन्हें डिकोड करने की कोशिश करेंगे गिरीश सर के साथ। सर, सबसे पहले आपके लिए एक सवाल, ये मेडिकल रेप टू चेयरमैन, यह आपकी जर्नी कैसे रही? सुदेश जी, आपने अच्छा सवाल पूछा है। देखिए क्या है, आज भी मैं अपने आप को वही मानता हूँ, चेयरमैन आज हम बने हैं, लेकिन हमारी जर्नी जहाँ से शुरू हुई वो बेस रूट को मैंने भूला नहीं। और मैं एक बहुत हम्बल परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी टीचर थे, वहाँ से मैंने बी फार्मा किया। बी फार्म करके MBA ज्वाइन करके मैंने वेलिंगटन इंस्टीट्यूट से MBA किया बॉम्बे से। और उसके बाद मैंने पहली जॉब जो ली तभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब थी, जो कि उस समय लोग मानते थे कि 150-200 लोगों के बीच में आपको GD देना है, आपको इंटरव्यू देना है। 7-8 राउंड का इंटरव्यू होता था, उसमें से मेडिकल रेप चुने जाते थे। तो उस सब के बीच में बीइंग फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम आई कुड रोज टू दैट लेवल। और मैं वहाँ पे करीब 600 बच्चों के बीच में जो हमारे 10 लोगों को चुना गया था, तो उस दिन मेरे लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि मैं भी उसमें आया। और वहाँ से जो एक हम्बल जर्नी शुरू हुई मेरी, ज़ायडस कैडिला ग्रुप, अर्स्टवाइल कैडिला लेबोरेटरीज जो थी, उस ग्रुप ने मुझे जहाँ तक पहुँचाया, उसमें सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूँ कि 2 चीज़ों का है। एक तो है हार्डवर्क और दूसरा है ऑनेस्ट। आज अपने को ये सबको याद रखना चाहिए, किसी भी प्रोफेशन में आप रहें, अगर आपने हार्डवर्क रखा है और ऑनेस्टी रखी है तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। आपको कोई भी ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती। 100% मैं ना नहीं बोलता हूँ। इन सब के साथ में जो आज के बच्चे हैं, जो आज की जनरेशन है, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वो अपना फोकस एक जगह पे रखें। एक एट ए टाइम पे आप मल्टीटास्किंग हो सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड टू बी मल्टीटास्कर, बट एट द सेम टाइम यू शुड प्रायोरिटाइज इन योर लाइफ कि प्रायोरिटी क्या है आपकी। तो ये हमने अपने ज़माने में, जब उस समय मोबाइल भी नहीं था, पेजर भी नहीं था, और उस समय जब हम कर रहे थे, तो उस समय हमारे को जो ज्ञान दिया गया, जो हमको हमारे गुरुओं ने बताया, उस चीज़ को हमने फॉलो किया। उसको हमने ऑनेस्टली, जितना हमको समय देना था, टाइम देना था, मैं सुबह 7 बजे शुरू करता था मेरी जर्नी, और रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मेरी जर्नी रहती थी। हाँ, हार्डवर्क तो बहुत था, बट एट द सेम टाइम एक खुशी थी, क्योंकि कंपनी टाइम पे उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती गई। धीरे धीरे इसी कंपनी ने मुझे मेडिकल रेप से लेके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तक मेरे को ये जर्नी दी। उसके बाद में मैंने अपनी खुद की सोचा कि क्यों ना ब्रांच आउट करके 2018 में मैं सोचा कि क्यों ना अपना खुद का एक कंपनी चालू कर। आज ऊपर वाले की दया से वहाँ से वापस से मैंने 0 से शुरू किया सेफ लाइफ फार्मा स्पेशलिटी, और आज उसको वापस से मुकाम तक ले आए। और ईश्वर चाहेगा तो 100% आगे भी ये कंपनी में अपना एक नई आयाम और नए ऊंचाइयों को छूती रहेगी। सर, आपने बीच में कहा मल्टीटास्किंग। आज भी मैं देख रहा हूँ काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप एक साथ हैंडल कर रहे हैं। जहाँ की आज की जनरेशन है, दे आर सफरिंग वेरी बैडली विथ वर्क स्ट्रेस, वर्क प्रेशर। दे आर नॉट एबल टू बैलेंस देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। आप सब ये कैसे कर लेते हो? क्या आप कुछ टिप्स देना चाहोगे इन जनरेशन को? देखिए, प्रेशर जो है आज जबरदस्ती का लोगों ने एक
टबू बना लिया है और लोगों के दिमाग में एक चीज़ रख ली है कि प्रेशर जैसी कोई चीज़ होती है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल की जो यंग जनरेशन है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बहुत सारी दुखद घटनाएं हो जाती है हमारे बच्चों के साथ, वो कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं और लोगों में क्यों बढ़ते जा रहा है, ये खाली शो ऑफ है। बाकी चीज़ों के लिए लोग जो टेम्पररी चीज़ें, जो मैंने पहली बार आपको बोला कि लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने लाइफ में चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे तो कोई भी चीज़ आपको कभी ज़िंदगी में आपको लगेगा नहीं कि किसी प्रकार का प्रेशर है। प्रेशर तभी आता है आपके ऊपर जब आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते अपने लाइफ में, अपने जीवन में चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिए। मैं हमेशा ये कहूँगा कि सबसे पहला आपका सेहत होना चाहिए। अगर आपकी सेहत है तो आप पूरी इस जहान के लिए आप अवेलेबल हैं, आप हैं तो पूरा जहान है। दूसरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब आप नौकरी करें तो फैमिली से पहले आप प्रायोरिटी आप अपनी जॉब को दीजिए, क्योंकि आपकी जॉब है तो आपकी फैमिली भी आपके साथ साथ चल रही है। आपके जितने रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, जितने आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी पूछ, आपकी सारी की सारी जितनी चीज़ें हैं, अगर आपके हाथ में जॉब है तो लोग आपको, आज समाज आपको इज्जत देता है, समाज आपको सलाम बोलेगा। नहीं तो आज कोई आपका नहीं है, बुरे वक्त में कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ता है। तो ये मैं एक ही चीज़ चाहूँगा कि आप अपनी सेहत के बाद में अगर किसी चीज़ को अगर आप इम्पोर्टेंस दें तो अपनी जॉब को इम्पोर्टेंस दें। और जॉब एक सिर्फ होता है कि जॉब करने के लिए आप उसमें अपना 100% कभी नहीं दे पाते। उसमें आप समझते हैं कि काम कर रहा हूँ कि दूसरे के लिए कर रहा हूँ। यही आज की सबसे बड़ी गलती है। आप किसी के लिए काम मत कीजिए, आप अपने लिए काम कीजिए। कंपनी अपने आप ग्रो करेगी, कंपनी आपको रिकॉग्निशन देगी, कंपनी आपको आगे ले जाएगी, आपका बिजनेस आपको आगे ले जाएगा, आपके लोग आपको आगे ले जाएंगे। बट आप अपना 100% हमेशा देने की कोशिश कीजिए। अगर कल मैं 90% पे था तो आज मैं 91 पे कैसे हूँ, 92 पे कैसे हूँ, वो मुझे सोचना है। मेरे को डेली इम्प्रूवमेंट करना है और उस डेली इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ अपडेटेड रहना पड़ेगा। आपको कोई ना कोई चीज़ सीखती रहनी चाहिए। और अगर जैसे आज AI का ज़माना आ रहा है, बाकी चीज़ें आ रही हैं, आज जो हमारे टाइम पे, जो मैं जब था तो उस समय इतना ज़्यादा कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, सब कुछ नहीं था। आज तो इतने बड़े समय में AI आ गया है और बाकी चीज़ें आ गई हैं। लोगों को ये सी चीज़ें अपने आप को अपडेटेड रहना चाहिए। मेरा एक ही मानना है, मेरा एक ही मंत्र है, अगर आप अपडेटेड नहीं हैं तो यू विल बी ऑब्सोलीट। तो आपको अपने चीज़ को हमेशा अपडेट करिए, समाज से जुड़ते रहिए। और मेरा एक जो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप कनेक्टिविटी, आज पूरी दुनिया नेटवर्किंग पर चल रही है। अगर आपको बिजनेस में सक्सेस करना है, अगर आपको नौकरी में सक्सेस लेना है तो आप 100% दीजिए, प्लस नेटवर्किंग कीजिए। अगर नेटवर्किंग नहीं है तो नेटवर्किंग के ऑप्शंस में आप कोई बिजनेस नहीं ग्रो कर सकते, आप किसी चीज़ में सक्सेस नहीं पा सकते। आज लोग सेल्फ कन्फाइंड हो गए हैं, मैं अपना मजा करूँगा, मैं अपने लोगों के बीच में घूमूंगा फिरूंगा, मैं अपने फैमिली को ज़्यादा तवज्जो दूंगा। ये चीज़ों को छोड़ के अगर जब तक सोशल नेटवर्किंग नहीं करते हैं तो वही सोशल समाज ही आपके लिए आगे काम करेगा। आप समाज का एक टुकड़ा है, आप समाज के कुनबे में से आप उस परिवार का एक हिस्सा है। तो आज लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए, वो चीज़ें गलत है। और ये चीज़ें जो मुझे लगता है कि हमारे संस्कारों से हमें आएंगी। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमको ये सब संस्कार देने चाहिए। नए पेरेंट्स को जो आज न्यूक्लियर फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो बड़े फैमिली के बारे में नहीं सोचते, वहीं से ये सब चीज़ें आपको अकेलापन और आपको जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ कोई चीज़ें, मैं अकेला रह गया, मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, दुनिया आगे निकल गई, ऐसे काइंड ऑफ जो प्रेशर आते हैं, उस समय आपको मालूम पड़ेगा कि फैमिली की वैल्यूज़ क्या है, ज़्यादा बड़े परिवार का वैल्यू क्या है। तो जितना ज़्यादा बड़ा परिवार होगा, आपके जितने मित्र होंगे, आपके इष्ट मित्र होंगे, वो आपको उस समय सहारा देते हैं। उस समय आपको जो बेस चाहिए, जो कंधा चाहिए आपको खड़ा रहने के लिए, वो उस समय आपको, मेरी जो आज मैं बोल रहा हूँ, वो आपको बहुत मायने रखेगा। और आज के जनरेशन, आज के बच्चों को मैं एक ही बोलूँगा कि प्लीज़ कीप द गुड नेटवर्किंग। देयर आर 2 टाइप ऑफ नेटवर्किंग। आप हमेशा याद रखिए, अच्छे लोगों के बीच में और बड़े लोगों के बीच में। सक्सेस का राज किसी का कुछ अलग नहीं है। आज चाहे आप बड़े से बड़े बिल गेट्स को ले लीजिए, चाहे अंबानी को ले लीजिए। आज आपने अभी सुना होगा, एक मैडम ने 650 करोड़ का घर लिया मुंबई में। उन्होंने 650 करोड़ का घर कहाँ लिया? तो उन्होंने बोला कि भाई हमें पीरामल के बाजू में घर लेना है। क्यों? कल उठ के उनके साथ में उठना बैठना आना जाना, मुझे उस कंपनी में रहूँगी तो उस कंपनी से मुझे और ग्रो कर सकते हैं। तो जिस कंपनी को आप साथ में रखेंगे उसी कंपनी के साथ ग्रो करेंगे।
अगर आपने गलत संगत का संगत लिया तो आप गलत ही रहेंगे, अगर आप सही संगत में हमेशा हैं तो आप हमेशा ग्रो करेंगे। तो नेटवर्किंग इज द की इशू, की थिंग, एंड गॉड वॉज वेरी काइंड टू मी एंड इज काइंड टू मी, आई कैन से। एंड मुझे मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने, मेरे भाई ने, सब ने एक ही चीज़ सिखाई कि भाई बड़ा नेटवर्किंग रखो, हमेशा वो काम आएगा। और आज मेरे लिए सक्सेस का राज मेरे पीछे, जो मैं मानता हूँ, मेरी टीम है, मेरे गुरु हैं, मेरे परिवार हैं, और जो मेरे बाकी के जो जितना भी मेरा दायरा है लोगों का, वो सब मेरे काम आते हैं। और वही आज मुझे जीरो से आज हीरो बनाने में, जो भी है, अभी मैं हीरो तो नहीं हूँ, बट जो भी आज मैं जिस मुकाम तक पहुँचा हूँ, वहाँ तक मुझे मेरे लोगों ने मुझे पहुँचाया। थैंक यू सर। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि आजकल की जनरेशन जो वर्क प्रेशर में जा रही है, दे कैन नॉट बैलेंस देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। फॉर देम द वेरी इंपॉर्टेंट इज उनकी फैमिली, क्योंकि ऐसे वक्त में फैमिली आपके साथ खड़ी रहती है। और जो आपने दूसरी चीज कही वो है उनका सोशल नेटवर्क विद गुड पीपल्स। साथ में मैंने आपको हेल्थ के लिए भी बात बताई। ओह यस सर, कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हेल्थ भी है। Yes. आप है तो पूरा जहान है। यस आपने हेल्थ की भी बात कही थी। सो ये तीन चीजें हैं जो बहुत मायने रखती है इस जगह पे। आपकी फैमिली, सोशल नेटवर्क विद गुड पीपल्स एंड आपकी हेल्थ। सर आपने बीच में कहा था कि हमें अपडेटेड रहना चाहिए, एआई वर्जन या बहुत सारी चीजें आ रही है, तो आपकी भी जो लर्निंग एटीट्यूड है वो रिमार्केबल है। मैंने सुना है सर आप अभी इस उम्र में एलएलबी परस्यू करने जा रहे हैं, सही है सर? सुदेश जी, आप काफ़ी मतलब काम करके आए हैं और बहुत आपने पीछे सब पूछ के आए हैं, मार्केट में दे मेरी जानकारी लेके आए। एकदम सही बात है। मैं इस समय स्टूडेंट की लाइफ जी रहा हूँ और आपको जानकर खुशी होगी कि एट द एज ऑफ 54 ऑल्सो स्टिल आई एम डूइंग माई LLB। आई एम परसुइंग दिस LLB बिकॉज मैं, जैसे आपने मुझे इंट्रोड्यूस करने समय बताया कि मेरे जो कमेटी है, मैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी का मैं चेयरमैन भी हूँ। तो वहाँ जब मैं जाता था चेयरमैन बन के, जब मैं नया 1.5 साल 2 साल पहले मैंने जब ज्वाइन किया, तो मैंने देखा कि वहाँ पर रोज़ हमें कुछ ना कुछ लीगल प्रॉब्लम होती थी। लीगल चीज़ों के बारे में हमको मतलब मालूम करना पड़ता था, जानकारी लेनी पड़ती थी। डेली मुझे किसी न किसी वकील को अप्रोच करना पड़ता था। मैं सोचा क्यों ना मैं खुद इसको सीख लूँ। और ये जितना हैसल है, किसी का टाइम लेना, किसी के साथ मिलना, किसी को ज़बरदस्ती उसको इंटरटेन करना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ सीखूँ। मैं भी इस उम्र में क्यों ना कुछ इसमें से मैं मालूमात लूँ और जानकारी लूँ और मैं आगे बढ़ूँ। तो उस हिसाब से मैंने उस जिद में आके मैंने वापस से CET दी। CET में मैं अच्छे मार्क्स से पास हुआ और आज एक अच्छे कॉलेज में मैं कर रहा हूँ। और सेशन 1 सेशन 2 दोनों मैंने 75 मार्क्स से मैंने अभी तक पास किए हैं। तो दोनों सेशन अच्छे गए हैं और आई एम गोइंग टू परसू वेरी सून 2 इयर्स। जो मेरे पहला साल पूरा हो चुका है, 2 साल और पूरा होगा। मेरा ये मानना है कि जब तक अगर आप आजू बाजू आपके देश, अड़ोस पड़ोस जो चीज़ हो रही है, अगर आप अपडेटेड नहीं है और अगर आप अपने आप को सिस्टम के साथ में ग्रो नहीं करेंगे, तो यू विल बी ऑब्सोलीट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मार्केट। तो इसलिए मैं नई जनरेशन को और सबको कहूँगा कि जो भी है, जिस प्रोफेशन में है, प्लीज़ अपने आप को अपडेट रखिए, अपग्रेड करते रहिए। और कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है तो आपको एक बार करना है, करने के बाद उसको रिपीट करना है, रिपीट करने के बाद आपको रेप्लिकेट करना है। अगर आप रेप्लिकेट नहीं करते हो तब तक आपकी सक्सेस सिर्फ एक बार तक रहेगी। कभी ज़िंदगी में आप उसको आगे एक माइलस्टोन अगर आपको पकड़ना है तो आपको उस माइलस्टोन को करने के लिए एक बार करना पड़ेगा। लर्न, अनलर्न, रीलर्न, आपको लाइफ में ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। सर आपका और एक डायमेंशन में अभी डिकोड करने जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि आपकी सोशल इनिशिएटिव्स में आप बहुत एक्टिव हो, काफ़ी NGO चला रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी जानकारी डिकोडिंग डायमेंशन पॉडकास्ट के थ्रू लोगों तक पहुँचाए ताकि उन्हें भी लाभ मिले। सुदेश जी, देखिए क्या है कि समाज में जो आज हम हैं, आप हैं या कोई भी है, इस समाज का ही हिस्सा है। हम सब इसी समाज से बने हुए लोग हैं। अगर मैं अपनी पोजीशन पे, सब लोगों को क्या आज अपेक्षा है, गवर्नमेंट ये कर दे, गवर्नमेंट ऐसा कर देना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। सब दूसरे को बताते रहते हैं कि क्या दूसरे को करना है। कोई ये नहीं देखता कि मुझे क्या करना है।
जिस दिन समाज, जिस दिन लोग, जिस दिन हमारे आजू बाजू वाले लोग ये सोचेंगे कि मैं क्या दे सकता हूँ सोसाइटी को, रादर देन सोसाइटी मुझे क्या देती है, उस दिन पूरा नज़रिया चेंज हो जाएगा। तो मैं एज ए गिरीश मिश्रा, जो मेरे अपब्रिंगिंग है, जो मेरे माँ बाप ने, जो मुझे गुरुओं ने, जो मेरे भाई ने, जो मुझे साथ दिया, सहकार दिया, और जो मुझे सिखाया कि भाई जो आपको मिलता है उसमें से समाज को भी कुछ हिस्सा आपको देना है। तो मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जो भी मैंने किया, अब जैसे आपको मालूम होगा कि छोटी सी मैं बात बताता हूँ कि मैंने कुछ ब्रेल लिपि के प्रिंटर्स दिए कुछ हमारे ब्लाइंड मैन एसोसिएशन ग्रुप को, मैंने एम्बुलेंस कुछ दी है, मैंने कहीं पे एकॉस्टिक रूम बना के दिया मूक बधिर बच्चों के लिए, मैंने साझी छत करके हमारी एनजीओ है उसके साथ में मिलकर मैंने कुछ वृद्धाश्रम के लिए कुछ मैंने किया है। तो और अभी आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे जो बच्चे हैं गांव में, महाराष्ट्र में, बच्चों के लिए स्कूल जो था, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होगी, कुछ भी होगा, उनका कंस्टेंट होगा, उन्होंने कुछ कॉलेज स्कूल बंद कर दिए। तो स्कूल बंद करने के कारण से बच्चे 4-5 किलोमीटर दूर तक, पहले क्या था 1-1 किलोमीटर पर गवर्नमेंट की स्कूल थी, अब जब 4-5 किलोमीटर दूर हो गए तो माँ बाप ने उनके नाम कटा दिए, स्कूल में जाते नहीं थे बच्चे। जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने वहाँ देखा तो उस गांव में टोटल करीब 250-300 का कुनबा था, उसमें से 100-125 बच्चों ने अपना नाम कटा लिया था। तो अब मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया, मैंने देखिए हमारे पास कोई बहुत बड़ा फंड नहीं है, कुछ नहीं, तो हमने छोटा सा इनिशिएटिव लिया, जितनी भी पुरानी साइकिल होती है उसको रिफर्बिश करके हमने बच्चों को दी। आज आपको खुशी होगी कि उस 125 साइकिल में से 80 बच्चे ने वापस से स्कूल ज्वाइन किया। दे आर अगेन गोइंग टू दी स्कूल विच इज, दे विल बी एजुकेटेड, माई नेशन विल बी एजुकेटेड, और उसके कारण से मेरा समाज उन्नत होगा, मेरे लोग उन्नत होंगे, वो बच्चे आगे जाएंगे, मेरा भविष्य, देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो वो मेरे तरफ से अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर मैं कहीं 2 घंटे 3 घंटे किसी को पढ़ा सकता हूँ, किसी को अपडेट दे सकता हूँ, मेरे अपने खुद के जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, तो एक तो है कि बिजनेस के लिए मैं उनको मिलता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी देखता हूँ कि वो अगर कुछ उनके भी इम्प्रूवमेंट आ जाए, कुछ मेरे अगर लर्निंग देने से अगर वो कहीं कुछ सीख सके, कुछ वैल्यूज ले सके, कुछ ईथोस ले सके, तो वो जरूर ग्रो करेंगे। एंड आई ट्राई टू ऑलवेज बैलेंस देम विद देयर करंट रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद द सर्टेन एथिक्स फॉर देम। सो ये चीज़ें हैं जो कि हम लोग हमेशा इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। वेरी गुड सर, बहुत 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 बढ़िया, सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप वर्किंग सो मच थिंग ऑन द सोशल कॉज। 25 साल पहले सर मैंने आपको देखा था, तभी आपकी एनर्जी, आपकी इंस्पिरेशनल, वो आज भी वही है, आज भी जज्बा वही है, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया उम्र के हिसाब से। तो क्या आप ये नए जनरेशन को कुछ मैसेज देना चाहोगे, कुछ गाइडेंस करना चाहोगे? सुधीर जी, मेरा यंग जनरेशन को एक ही चीज़ कहना रहता है हमेशा कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। देखिए आपके समाज में, आपके जहाँ आप रहते हैं, आजू बाजू, अड़ोस पड़ोस, कुछ ना कुछ नेगेटिव थिंकिंग हमेशा चलती रहेगी। लोग आज आपको हमेशा कुछ ना कुछ समाज के बारे में बुरा ही बोलेंगे, सिस्टम के बारे में बुरा बोलेंगे, गवर्नमेंट के बारे में बुरा बोलेंगे। तो आप हमेशा या तो डीमोटिवेट रहिए या तो फिर खुद से सेल्फ मोटिवेट रहिए। तो मेरा एक आपको रिक्वेस्ट रहेगा कि आज के समाज को, आज के बच्चों को, आज की जनरेशन को मैं हमेशा बोलना चाहूँगा कि हमेशा फ्लॉज मत देखिए। आज मैं जिससे भी मिलता हूँ नए बच्चों से, वो हमेशा क्रिटिसाइज मोड में ज़्यादा है रादर देन क्रिएटिव मोड। तो मैं रिक्वेस्ट, देखिए आप ये इतना आप देखेंगे कि 99% जो भी आप स्टोरी देखते हैं, जो भी आप पॉडकास्ट लेते हैं, जो भी यूट्यूब पे आप देखते हैं, सक्सेस स्टोरी सिर्फ 10,000 लोग अगर कोई काम चालू करते हैं तो उसमें 1 या 2 सक्सेस होते हैं। लेकिन वो सक्सेस कैसे हुआ आप वो देखिए, क्योंकि उस आदमी ने पॉजिटिविटी हमेशा रखी, उसने कभी भी निगेटिव तंत्र पे ध्यान नहीं दिया। जो बाकी के जो 10,000 में से 9,999 लोग हैं, वो पॉजिटिविटी देखते नहीं हैं, उन लोगों को शॉर्टकट चाहिए, उनको निगेटिविटी ज़्यादा दिखती है, तो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर सक्सेस को अगर आपको मंत्र बनाना है अपने लाइफ का, तो हमेशा पॉजिटिव। और पॉजिटिव कोई ऐसी इंजेक्शन नहीं मार्केट में मिलती है जो कि कोई आपको इंजेक्शन आपको दे दे और आप उसका वैक्सीनेशन हो जाए, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिविटी हमेशा आपके अंदर से आएगी, और पॉजिटिविटी विद इन से कब आएगी? जब आप हेल्दी रहेंगे, लोगों से मिलते जुलते रहेंगे, हमेशा स्माइल फेस पे वियर करेंगे। सबसे सस्ती चीज़ इस दुनिया में अगर कोई चीज़ है तो स्माइल।
जो कि आप सबके साथ में बांट सकते हैं, खुशियाँ सबके साथ बांट सकते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि सबके साथ में मिलजुल के रहेंगे, चाहे कोई भी धर्म हो, जाति हो, कोई भी प्रकार के लोग हो, आप किसी से नेगेटिविटी मत कीजिए। वो क्या करता है क्या नहीं करता है उसका ध्यान दीजिए। आप क्या उसके साथ में, आप समाज को क्या दे सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, उसको देखिए। और पॉजिटिविटी आप हमेशा रखिए, स्माइल वेयर कीजिए। दैट इज द सक्सेस मंत्र फॉर एनीबॉडी। और जिस दिन लोगों ने स्माइल वेयर कर दिया अक्रॉस ग्लोब, कोई लड़ाई नहीं होगी, नो इजराइल, नो पैलेस्टीन, नो इंडिया पाकिस्तान। हमेशा पॉजिटिविटी रखिए, लोगों के बारे में सही सोच रखिए, आपको सही लोग हमेशा लाइफ में मिलेंगे। अगर आप सब चीज़ को नेगेटिव देखोगे तो हमेशा लाइफ में नेगेटिविटी ही दिखेगी। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। सर थैंक यू वेरी मच। आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल के ये टॉक्स दिए डिकोडिंग डायमेंशन में। हमने भी कोशिश की कि आपके डायमेंशंस को डिकोड करें। हम कई जगह पे सक्सेसफुल भी हो गए कि आपसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमने निकाली। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको आने वाले सालों में भी ऐसे ही हेल्दी, एनर्जेटिक और मोटिवेशनल रखें। सुजय जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे डिकोडिंग डायमेंशन पर बुलाया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और फिर से मैं अपनी बात फिर कहूँगा कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और इस समाज को कुछ आप दे के दीजिए, दे के जाइए और अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कीजिए, अपने देश का गौरवान्वित कीजिए। यही मेरी आज की नई जनरेशन से रिक्वेस्ट रहेगी। हाथ जोड़ के करबद्ध विनंती करता हूँ कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें और इस समाज को कुछ दें। अगर भगवान ने आपको उस लायक बनाया है तो 100% एवरीबडी कैन कंट्रीब्यूट इन दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस। थैंक यू सर। डिकोडिंग डायमेंशन। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, thank you very much for being with us on this episode of Decoding Dimension. Stay tuned with us for the next episode. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। See you soon. धन्यवाद।